नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। आपने इंसानों को बदला लेता हुआ सुना होगा। क्या आपने कभी चुड़ैल की बदले की कहानी सुनी है? अगर नहीं सुनी तो आप इस कहानी को अंत तक सुनो, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो कहानी सुनाना शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर के अंदर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे। एक तांत्रिक जो चुड़ैल को अपने वश में कर चुका था, वो चुड़ैल से कह रहा था, तुम यहाँ से अब जा नहीं सकती, मैं तुम्हें अब यहीं ख़त्म कर दूंगा। तभी पूरे माहौल को एक हंसी चीरती हुई सुनाई देती है और चुड़ैल कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकते तांत्रिक, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा अभी समय नहीं आया है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं मर नहीं पाऊंगी, मैं मर नहीं सकती। तांत्रिक ने चुड़ैल को एक बक्से में पैक कर देता है और कहता है, ये लो सरपंच साहब, अगर इस बक्से को किसी ने खोला तो ये आज़ाद हो जाएगी और फिर इस गांव को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। 15 साल बाद वीरेंद्र, जो शहर में पढ़ाई करता था, वो अपने गांव आ चुका था। उसके माता पिता जो सरपंच थे, वो सभी के सभी खुश थे। वीरेंद्र अपने गांव में आकर अपने पुराने दोस्तों से मिलता है और ढेर सारी बातें करता है। वीरेंद्र अब अपने घर पर था और वो यही सोच रहा था कि वो 10-15 दिन आखिरकार इस गांव में कैसे गुजारे। तभी सरपंच साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा वीरेंद्र, कैसा है? तभी वीरेंद्र कहता है, ठीक हूँ पिताजी, आप कैसे हैं? क्या आपको मेरी याद नहीं आई? तभी सरपंच कहता है, आई बेटा वीरेंद्र, बहुत सारी याद आई, लेकिन यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ हमारी ऐसी थी जिसके कारण मैं तुम्हें यहाँ बुला नहीं पाया, लेकिन अब फिलहाल सब कुछ ठीक है। तभी वीरेंद्र की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, दोनों बाप बेटे यहीं बातें करते रहेंगे कि या जाकर खाना वगैरह भी खाएंगे? तभी वीरेंद्र कहता है, हाँ चलो ना माँ, मुझे बहुत भयंकर भूख लग रही है। तीनों के तीनों डाइनिंग टेबल पर आते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते खाते वीरेंद्र अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैं मेरे दोस्तों से मिलने गया था, वो मुझे एक बात कह रहे थे। तभी वीरेंद्र के पिता सरपंच कहते हैं, बोलो बेटा, आखिरकार क्या बोल रहे थे तेरे दोस्त? तभी वीरेंद्र कहता है, पापा, आज से 15 साल पहले यहाँ कोई चुड़ैल रहा करती थी। यह बात सुनकर सरपंच और सरपंच की पत्नी दोनों ही घबरा जाते हैं। तभी सरपंच कहता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस बुरा समय चल रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है और अब वो कभी भी नहीं आ सकती। सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए थे, पर वीरेंद्र को नींद ही नहीं आ रही थी। तभी वीरेंद्र सोचता है, क्यों ना एक काम किया जाए, मेरे पुराने जो खिलौने हैं वो निकाल कर देखा जाए। वीरेंद्र स्टोर रूम में जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खिलौने वाला बक्सा कहाँ है। वो उस बक्से को खोलता है। बक्से को खोलने के बाद वो अपने पुराने खिलौने देखता है और अपने पुराने दिन बचपन के याद करता है और सोचता है कि यार, बचपन भी कैसा दिन थे, जो ना किसी की टेंशन ना कोई और। अब तो जैसे जैसे बड़े हो जा रहे हैं वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तभी वीरेंद्र को उसी खिलौने के बक्से में एक छोटा सा बक्सा दिखाई दिया जो चांदी का बना हुआ था। वीरेंद्र यह देखकर हैरान था कि उसके पास तो ऐसा कोई भी बक्सा नहीं था जो चांदी का हो।
और पिताजी ने, या फिर ये बक्सा आखिरकार यहाँ कैसे आया। तभी वीरेंद्र उस बक्से को हाथ में लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। वीरेंद्र कहता है, आखिरकार इस बक्से में हो क्या सकता है, मुझे एक बार खोल के देख लेना चाहिए। वीरेंद्र उस पर लगे ताले को हथौड़ी से तोड़ देता है और जैसे ही वो ताला टूटा वो बक्सा जोर जोर से हिलने लगा। यह देखकर वीरेंद्र तो पहले डर जाता है, फिर उसे लगता है शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बक्सा जोर जोर से हिल रहा है। लेकिन वीरेंद्र ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने ताला खोला और जैसे ही उसने बक्सा खोला वीरेंद्र अचानक से बेहोश हो गया। सुबह जाकर वीरेंद्र की आंख खुली तो वीरेंद्र देखता है कि उसके आसपास एक वेद, उसके माता पिता खड़े हुए हैं और सभी उसे ही देख रहे हैं। वीरेंद्र थोड़ा सा खड़ा होता है और कहता है, क्या हुआ था पिताजी मुझे। तभी वीरेंद्र के पिता सरपंच कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस शायद तू बेहोश हो गया हो, लेकिन तू स्टोर रूम में क्या कर रहा था। तभी वीरेंद्र कहता है कि मैं बस अपने पुराने खिलौने देखने के लिए गया था, मुझे वहाँ एक बक्सा दिखा और मैंने उस बक्से को खोल दिया। यह बात सुनकर सरपंच और सरपंच की पत्नी दोनों ही थर थर कांपने लगे। तभी सरपंच अपने बेटे की गर्बान पकड़ता है और कहता है, आखिरकार तूने क्यों खोला उस बक्से को, हैं तेरे में समझ नहीं है, जब तेरे को मना कर रखा था फिर भी तू पुराने बक्से को हाथ क्यों लगाया। तभी सरपंच की पत्नी कहती है, क्या कर रहे हो, ये अपना बेटा है और तुम अपने बेटे को ही मार दोगे। तभी सरपंच उसे छोड़ देता है और कहता है, समझाओ इस बेवकूफ को, आखिरकार इसने गलती क्या करी है। तभी सरपंच वहां से चला जाता है। वीरेंद्र अपनी माँ से पूछता है कि आखिरकार क्या किया है माँ मैंने। तभी वीरेंद्र की माँ बताती है, जिस बक्से को तुमने खोला है वो कोई आम बक्सा नहीं था, उसमें 15 साल पहले चुड़ैल को कैद किया गया था। यह बात सुनकर वीरेंद्र हंसता है और कहता है, माँ तुम भी कैसी बेवकूफ़ वाली बातें करती हो, आज साइंस का ज़माना है और तुम ये बेफिजूल वाली बातें मत किया करो। आखिरकार सरपंच की पत्नी उसे समझाने में असफल रहती है। रात के करीब 11 बज रहे थे। वीरेंद्र जो अपने कमरे में बैठा था और खिड़की से बाहर झांक रहा था तो वो देखता है कि बाहर एक औरत उसे ही देख रही है। तभी वीरेंद्र देखता है कि आखिरकार ये औरत कौन है और ये हमारे घर के बाहर क्या कर रही है। तभी वीरेंद्र ऊपर से ही आवाज़ लगाता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वो औरत कुछ नहीं कहती बल्कि जंगल की तरफ निकल जाती है। वीरेंद्र जल्दी से घर के बाहर आता है और उस औरत का पीछे करने लग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो औरत एक जगह रुक जाती है और वीरेंद्र उसके पास पहुंच जाता है। वीरेंद्र उससे कह रहा था, कौन हो तुम और हमारे घर के बाहर तुम क्या कर रही थी, तुम कोई चोर हो, बोलो तुम कौन हो। लेकिन जैसे ही वो औरत पीछे घूमी वीरेंद्र उसका चेहरा देखकर घबरा गया और उस चुड़ैल ने वीरेंद्र का गला पकड़ा और उसका धड़ सर से अलग कर दिया। तभी वो चुड़ैल वीरेंद्र को मारने के बाद सरपंच के घर पर आती है और उसने सरपंच की पत्नी और जो लोग वहाँ काम कर रहे थे सबको मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह हुई और सबने देखा कि सरपंच के परिवार की क्या हालत हुई है तो सब थर थर कांपने लगे। सबको पता लग गया था कि वो चुड़ैल अब आज़ाद हो गई है। गांव के 80% लोग गांव छोड़कर अब शहर की तरफ जा चुके थे। बस कुछ गिने चुने ही लोग यहाँ बचे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इस गांव में रहे तो वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी।
रात के करीब 11 बजे फिर से पूरे गांव में मौत का मातम छा गया। चुड़ैल ने एक एक करके सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया और गायब हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप कुछ और टॉपिक पर कहानियाँ चाहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलो हम सब अगली कहानी में मिलेंगे। जब तक डरते रहें,